नमस्ते दोस्तों, आज की प्रेरक कहानी बहुत ही प्यारी है। आज के प्रसंग की सहायता से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का प्यार जीतना है तो उसके साथ भी प्यार से पेश आना पड़ेगा। आज की प्रेरक कहानी है हथौड़ा और चाबी की। जो आपस में चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को आगे में सुनाते हुए मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए उस चर्चा को शुरू करते हैं। किसी शहर की तंग गलियों के बीच एक पुराने ताले की दुकान थी। लोग वहां से ताला चाबी खरीदते और कभी कभी चाबी खोने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी आते। ताले वाले की दुकान में एक भारी भरकम हथौड़ा भी था जो कभी कभार ताला तोड़ने के काम आता था। हथौड़ा अक्सर सोचा करता कि आखिर इन छोटी छोटी चाबियों में कौन सी खूबी है जो इतने मजबूत तालों को भी चुटकियों में खोल देती है, जबकि मुझे इसके लिए कितने प्रहार करने पड़ते हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया और दुकान बंद होने के बाद उसने एक नन्ही चाबी से पूछा, बहन ये बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम इतने जिद्दी तालों को भी आसानी से खोल देती हो, जबकि मैं इतना बलशाली होते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। चाबी मुस्कुराई और बोली, दरअसल तुम तालों को खोलने के लिए बल का प्रयोग करते हो, उनके ऊपर प्रहार करते हो और ऐसा करने से ताला खुलता नहीं, टूट जाता है। जबकि मैं तालों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं तो उसके मन में उतर कर उसके हृदय को स्पर्श करती हूँ और उसके दिल में अपनी जगह बनाती हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं उसे खुलने का निवेदन करती हूँ वह फौरन खुल जाता है। इसी चर्चा में यही हम लोग को सीख मिलती है, यही शिक्षा मिलती है। दोस्तों, यदि हम किसी को सचमुच जीतना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, तो हमें उस व्यक्ति के हृदय में उतरना होगा। जोर ज़बरदस्ती किसी से कोई काम कराना संभव तो है, पर इस तरह से हम ताले को खोलते नहीं बल्कि उसे तोड़ देते हैं, यानी उस व्यक्ति की उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं। जबकि प्रेम पूर्वक किसी का दिल जीत कर हम सदा के लिए उसे अपना मित्र बना लेते हैं और उसकी उपयोगिता को कई गुना बढ़ा देते हैं। हमेशा याद रखिए, हर एक चीज़ जो बल से प्राप्त की जा सकती है उसे प्रेम से भी पाया जा सकता है, लेकिन हर एक जिसे प्रेम से पाया जा सकता है उसे बल से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। छोटे छोटे कदमों से चले गए रास्ते एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।